अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बहुत ही चटपटे और मज़ेदार मसाला भरे बैंगन बनाने की तरकीब सिखाएंगे। बैंगन तो आपने बहुत तरीक़ों से पका कर खाए होंगे, मगर जिस तरीके से हम आपको आज बना के दिखाएंगे वो नहायत ही मुनफरिद और आसान है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये चंद घरेलू मसालों से तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही चटपटे और मज़ेदार बनते हैं। आपने हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और तमाम मसाले नोट डाउन कर लेने हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना। तो चलते अपनी रेसिपी की तरफ। जी तो व्यूअर्स, आपने करना क्या है, आपने 8 से 10 अदद लंबे बैंगन ले लेने हैं। उसके बाद आपने 2 चाय के चम्मच चिली फ्लेक्स ले लेने हैं, जिसको दादरी मिर्च भी कहते हैं, और 3 चाय के चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 3 चाय के चम्मच खटाई पाउडर, जिसको हम आमचूर पाउडर भी कहते हैं, और 2 चाय के चम्मच नमक ले लेना है। इन तमाम मसालों को आपने दोहरी डंडे में डाल लेना है और हल्का हल्का पानी डाल के इसकी गाढ़ी सी पेस्ट बना लेनी है, जिस तरह से हम बना रहे हैं। जब आपको लगे कि पेस्ट गाढ़ी होती जा रही है तो आपने इसके अंदर 1 अदद नींबू लेना है और उसका रस भी डाल देना है और इसको मज़ीद थोड़ा सा कूट लेना है ताकि इसकी अच्छी सी गाढ़ी सी पेस्ट बन जाए। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको बैंगन के अंदर भर लेना है। आपने छुरी की मदद से बैंगनों को 4 खाने काट लेना है, जिस तरह से हम काट रहे हैं। जब तमाम बैंगन आप 4 खाने काट लें तो फिर आपने ये चटनी जो है, जो पेस्ट हमने तैयार की है, इसको हाथ की मदद से आपने बैंगनों के अंदर अच्छी तरह से फिल कर लेना है। आप देख सकते हैं कि बैंगन हमारे कितने अच्छी तरीके से भर चुके हैं। तमाम मसाला हमने इसके अंदर लगा दिया है। अब आपने करना क्या है, एक धागे की नलकी लेनी है और तमाम बैंगनों को अच्छी तरह से धागे से लपेट के रख देना है। जी तो व्यूअर्स, तमाम बैंगनों को हमने अच्छी तरह से धागे से लपेट के रख दिया है। अब हम चलते हैं इसको पकाने की तरफ। अब आपने एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेनी है और उसके अंदर आधा कप तेल डाल लेना है और हल्की सी आंच पे इसको गर्म होने के लिए रख देना है। जब तेल गर्म हो जाए तो आपने तमाम बैंगन इसके अंदर एक एक करके डाल देने हैं, जिस तरह से हम डाल रहे हैं। और जो हमारा मसाला बच गया था वो हमने कढ़ाई के अंदर डाल देना है। याद रहे, फ्लेम आपका मीडियम टू लो ही रहना चाहिए। और हर 2 से 2.5 मिनट के बाद आपने हाथ से कढ़ाई को उठा के हल्का सा इस तरह से हिलाते रहना है ताकि गर्म तेल तमाम बैंगनों को लगता रहे। और इसके साथ ही आपने हाथ की मदद से बैंगनों की साइड पलटते रहना है ताकि तमाम बैंगन चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने यही अमल दोहराते रहना है ताकि बैंगन अच्छी तरह से आपके गल जाएं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बैंगन बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं और मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से बैंगन बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी डिश कैसी बनी है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। शब खैर। अल्लाह हाफिज़।